सभी को मेरा राम राम जी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, हम भी स्वस्थ हैं। आज हम साफ़ सफाई करेंगे अपने बगीचे की। मैंने मक्की काट दी है, बंदर ने एक भी नहीं छोड़ी, फिर इसके डंठल काट के एक जगह रख दिए हैं। फिर ये सड़कें हमारी सब्जियों के लिए खाद बन जाएगी, पेड़ पौधों के लिए। हम सारी सफाई करेंगे एक एक करके। ये भिंडी लगी हुई थी, अब भिंडी को भी निकाल देंगे, इसका सीजन ऑफ हो चुका है। हमारे सफाई के काम क्या क्या चीज़ें आएगी मैं दिखाती हूँ। इसको हमारी भाषा में, सिरमौरी भाषा में कशुला बोलते हैं, पर बेचारा टूट चुका है, इसका अब कोई काम नहीं है, हिलता है। दूसरा है मेरे पास दरांती, दाथरा, और ये चीज़ें हैं, ये इनका मुझे पता नहीं इसे क्या कहते हैं, पर काम की चीज़ है। मेरे पतिदेव लेके आए हैं, इसका भी मुझे पता नहीं इसको क्या कहते हैं, पर जो भी होगा ठीक है। अब हम सबसे पहले भिंडियों को निकालेंगे। भिंडियों का सीजन ऑफ हो चुका है, अब इनको निकाल के एक साइड रख देंगे। और जो इसमें भिंडी लगी हुई है, ये बीज के लिए रख दूँगी मैं अगले बरसात के लिए। बहुत मेहनत लगती है, पर फिर भी इसमें खेत में कुछ भी नहीं होता। आजकल पता नहीं क्यों नहीं होता। हमारे पास तो गोबर भी नहीं है, फिर मैं अपने आप ही थोड़ा घास फूस इकट्ठा करके थोड़ी खाद बना देती हूँ। इससे खुजली भी बहुत लगती है भिंडी से, मेरे को तो बहुत एलर्जी है, पर क्या करूँ। और साथ साथ इसके साथ मच्छर भी बहुत है खेत में। मैं तो खेत में आना के लिए भी डरती हूँ। ये मेरे पास लीची का पौधा है, सुबह शाम खेत में मच्छर होते हैं, इसके वजह से काम नहीं कर सकते। दिन में धूप होती है, तो हम काम कब करें समझ में नहीं आता। अभी मैं 6 बजे आई हूँ खेत में। सुबह सारा अपना पूजा पाठ करके, योगा मेडिटेशन करके, फिर अपने खेत में गई हूँ काम करने, साफ़ सफाई करने। मैं थोड़ी सी यहाँ पे क्यारी बना दूँगी और सर्दियों के लिए सब्जी उगा दूँगी। थोड़ी बहुत जो मेरे पास बीज पड़े हैं बाज़ार से भी लाऊँगी। हमसे पूछते हैं कि हम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते। दिखाएंगे भाई, वो भी वक्त आएगा, पर क्या करें, अभी यूट्यूब चलाना ही सीखी हूँ। पहले शॉर्ट वीडियो डालती थी, फिर शॉर्ट सब्सक्राइब ज़्यादा हो गए हैं, फिर बच्चे कहते हैं कि आप ब्लॉग बनाना शुरू कर दो। अब ब्लॉग बनाना हमें ठीक ढंग से आता नहीं, फिर हम धीरे धीरे बाद में बोल के ही बना रहे हैं। फिर आगे सीखेंगे थोड़ा बहुत, तब जाके अपना चेहरा दिखाएंगे। ऐसे चेहरे दिखाने की कोई बात नहीं है, बस इतना भी बहुत है। ये है मेरे पास गगटियाँ लगी हुई हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। अब ये पत्ता काट के लेके आ गई हूँ। मेरे पास जो भिंडियाँ पड़ी है उसको रखूँगी और उसे सूखने के लिए रख दूँगी। इसका बीज बनाऊँगी मैं, अगले साल काम आएगा मेरे बीज। पत्ते पे रख दिए मैंने काट के। मेरे पास कुछ बर्तन नहीं था रखने के लिए, मैं पत्ता तोड़ के लेके आ गई और रख दी भिंडी। अब इसे सुखाने के लिए रख दूँगी। अब बच्चों के पापा भी खेत में आ गए हैं। ये तो थकते ही नहीं काम, चाहे दिन भर भी करना पड़े इनको। मैं तो इनके साथ ऐसे हूँ जैसे बोलते हैं भी कीड़ी का भी सहारा होता है, मेरे से नहीं होता काम। ये बहुत काम करते हैं बेचारे,
सुबह ड्यूटी चले जाते हैं, सुबह ड्यूटी से पहले मेरे साथ बहुत काम करवाते हैं, शाम को भी करवाते हैं मेरी हेल्प में, बहुत केयर करते हैं बेचारे। अब मैं भी इनके साथ खेत में जाऊंगी, थोड़ा बहुत कर लूँगी, पर थक जाती हूँ जल्दी। मिट्टी भी सख्त हो चुकी है, अब भाई क्या करें, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मेरे पास घास उठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब मैं ढूंढती हूँ कुछ तो मिलेगा। ये मिल गया, मेरे पास है एक पुराना सा टब, इसमें घास रखूँगी और फिर एक जगह रहेगा घास, बिखरा हुआ नहीं रहेगा। फिर बार बार उठाना पड़ता है ना, एक जगह से तो उठाऊँगी तब। अभी मेरे बड़े काम का है टब, इस पे घास रखते जाएंगे। पक्षियों की आवाज़ सुनकर मुझे याद आया कि आज तो मैं इनको दाना डालना भूल गई। मैं जल्दी से अंदर गई और मेरे पास रोटी थी और उबली हुई मक्की थी 2। मैंने कहा इसी से ही काम चला लूँगी। और यहाँ पे आए थे छत पे, ये अपने खाने का इंतज़ार कर रहे थे बेचारे। मैंने यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है, यहाँ पे बहुत डस्ट है और फिर इस पत्थर पे डालती हूँ मैं इनको दाना रोज़। मेरा दूध आया हुआ था, मैं अंदर चली गई, उतने में इन्होंने बहुत सारा सफाई कर ली। अब मैं इनको चाय दे देती हूँ, थक भी गए होंगे बेचारे, समय भी काफ़ी हो चुका है। ये बड़े कप में चाय पीते हैं क्योंकि ये पहले आर्मी में थे और वहाँ पे इनको मग में चाय दी जाती थी। फिर आदत है, फिर कहते हैं कि हमें बड़े गिलास कप में ही अच्छी लगती है चाय, इसलिए मैं इनको बड़े कप में देती हूँ। चाय थोड़ी सी ही होगी पर बड़ा कप देती हूँ। ये है मेरे हस्बैंड बेचारे, चाय का आनंद लेंगे वो खुश भी हो गए चाय को देख के। चिड़िया बहुत खुश हो गई, अब चहचहाना शुरू कर दिया क्योंकि कहते हैं कि जब हम खुदाई करते तो इसमें बहुत सारे कीड़े निकलते हैं बेचारे, तो ये चिड़ियों का भोजन होता है। बड़ी खुश होती है, फिर ढूंढ ढूंढ के निकाल के अपने बच्चों को ले जाती है। ऐसे तो ये पाप ही है हमारे लिए भी, जो हम उन कीड़े को बेचारे को बाहर निकाल के और ये फिर इनका भोजन बन जाता है। अब चिड़िया देखो अपना भोजन ढूंढ रही है और खुश हो रही है भी। हाँ, इन्होंने सफाई कर दिया, अब जल्दी खाना मिल जाएगा। बहुत शोर शराबा कर रही है। अब जा रहे हैं हम खेत में, वो चले गए ड्यूटी। अब मैं अपनी ड्यूटी करूँगी। मेरी ड्यूटी है इन गगटियों को निकालना, इनके बारे में बताऊँगी मैं चाकू भी लेके आई हूँ साथ क्योंकि इससे मेरे को एलर्जी है, बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी है। फिर खुजलियाँ होती है हाथ में, फिर तो पागल सी हो जाती हूँ। ये गगटियाँ है ना, बड़े काम की चीज़ है ये। इन गगटियों से हम ना सब्जी भी बनाते हैं और उबाल के चटनी भी बनती है और क्या कहते हैं परांठे भी बनते हैं, जैसे आलू के परांठे भर के बनाते हैं, उसको हमारे क्या कहते हैं गगरोली बोलते हैं। और जो क्या नाम की इसके डंठल होते हैं, डंठल की भी हम सब्ज़ी बनाते हैं। और पत्ते होते हैं वो 2 काम के होते हैं। एक तरह से हम गिच्ची भी बनाते हैं, दूसरी तरफ से जैसे सरसों का साग होता है उस तरह हम सरसों का साग बनाते हैं इन पत्तों से। ये गगटी सबसे बड़े काम की चीज़ है, 2-3 आइटम बना देती है और फिर हम लोग खुश हैं, अलग अलग चीज़ें बन जाती है।
पर इनके साथ मेहनत बहुत है। जो ये गगटी के डंठल होते हैं, हम ये बीच वाला डंठल होते हैं, इसको निकाल के रखते हैं। किसी दिन मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी, आज नहीं। आज तो मैं बहुत थक जाऊंगी, मैं किसी दिन दिखाऊंगी। मेरे पास बहुत सारी बड़ी है गगटियाँ। इसको छील के निकाल के, इसके छिलके निकाल के, फिर बीच का पार्ट तोड़ के फिर हम सब्ज़ी बनाते हैं। आलू के साथ भी बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। पत्तों का तो मैंने बता ही दिया, जैसे सरसों का साग बनता उसी तरह बनाते हैं। गिच्चे अलग से बनते हैं स्नैक्स की तौर से भी, हम चाय के साथ ले सकते हैं। और गिच्चे तो मैंने दिखाए हैं वीडियो में। हाँ, गट्टी के पत्ते का साग नहीं दिखाया, वो दिखाऊंगी मैं किसी दिन। अब इनको सारा उठा के यहाँ रख दूँगी। ये मेरी खाद बन जाएगी कुछ महीनों के बाद। अब मेरी क्यारी की साफ़ सफाई हो चुकी है। अब मैं इसमें बीज बोऊंगी, पर अभी नहीं, अभी बहुत धूप है, थक गई हूँ बहुत। थोड़ी खुदाई करती हूँ, ऐसे तो चक्कर से आ रही इतनी तेज़ धूप में, मेरे से काम ही नहीं हो पा रहा है। पर थोड़ा बहुत कर लेती हूँ जितनी देर कर सकती हूँ। फिर शाम को तो फिर मच्छर खाते हैं, तब नहीं खेत में आ सकती। जल्दी जल्दी निपटाऊँगी। यहाँ पे मुझे खोदते हुए बेचारा कीड़ा दिखाई दिया, इसी को ही चिड़िया ले जाती है अपने बच्चों के लिए। दया आती इनके ऊपर भी। हम इनको ये ज़मीन में छुपे हुए होते हैं और हम इनको बाहर निकाल देते हैं, पर क्या करें हम भी, फिर बेचना ही छोड़ देंगे। अब मैं धूप की वजह से घर में आ चुकी हूँ, चक्कर से आ रहे थे, फिर पंखे के नीचे सीधी फर्श पे ही लेट गई हूँ। जल्दी। अब मेरे पास पहाड़ी धनिया का बीज है, इसके बेलन से मैं 2-2 टुकड़े कर दूँगी। कहते हैं कि तभी वही अच्छा बीज होता है जिसके 2-2 टुकड़े होते हैं, और उगते भी बढ़िया हैं। देखते हैं कैसे उगेंगे मेरा पौधा। उतने में मुझे बाहर कुछ आवाज़ सी सुनाई दी। मैं बाहर गई और देखा, हे मेरे भगवान, यहाँ तो बारिश हो गई है। अब मैं कैसे बीज पाऊँगी बीज को? बारिश शुरू हो गई है। यही तो बरसात में दिक्कत है, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। और जो मैंने भिंडी रखी थी सुखाने के लिए, गगटियाँ, इनको उठा के साइड में रख देती हूँ। धोने को है, मेरी धोनी पड़ेगी। ये सुखाने के लिए रखा था बीज, इनको भी साइड में रख देती हूँ। दरांती और कसूला भी अपने की जगह रख देती हूँ। और क्या रह गया मेरे खेत में? ये रह गया, इसका नाम नहीं पता क्या है, पर बड़ी काम की चीज़ है बेचारा। इसको भी रख दिया मैं इसकी जगह। अब मेरा काम सारा निमट गया। बारिश कभी भी टपक जाती है बरसात में। अब मेरे पास ये बीज है, तब तक मैं बीज देखती हूँ। ये थी मेरे पास मूली का बीज, ये है धनिया का बीज, और ये है पालक का बीज, और राई का बीज है मेरे पास। छोटी छोटी क्यारियाँ बनाऊंगी और उसमें ये बीज दूंगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी जब इसके पौधे निकलेंगे छोटे छोटे। इस बार मैं मूली को ज़्यादा सी बो दूंगी, क्योंकि बंदर भी खा देते हैं ना। फिर कुछ बंदर खाएंगे, कुछ मेरे लिए बच जाएगी। पिछली बार मैंने बहुत कम बीज रखी थी, उसके वजह से मेरे को कुछ भी नहीं मिला, एक आधा पौधा रहा,
उसका बीज बचा के रखा था मैंने। अब मैंने इसको ढक दिया है बीज को। बहुत सारे बीज डाल रही हूँ मैं इसमें। अब मैंने सारे बीज बो दिए। मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि बारिश हो रही है। और अब मैं जाऊंगी अंदर क्योंकि मच्छर भी खा रहे हैं और बारिश भी हो रही है। अच्छा, राम राम जी, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। ओके जी।